हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है इनकम टैक्स नोटिस जो कि आने वाले हैं फॉरेन रेमिटांसेस पर। अगर आपने फॉरेन में रेमिटांस किया है, कोई पैसा भेजा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस चीज़ पर नोटिस भेजने की पूरी तैयारी कर लीजिए। तैयारी कर ली है तो आइए वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि किसको नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स नोटिस फॉर फंड्स सेंट अब्रॉड। तो अगर आपने 6 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कहीं पर भी आउट ऑफ इंडिया भेजे हैं, तो उस चीज को, उस फंड ट्रांसफर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है आपके फॉर्म 15 सीसी के बेसिस पर, और चेक कर रहा है कि भाई कोई मिसमैच तो नहीं है आपने जो पैसा बाहर भेजा है और जो डिक्लेयर किया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर ऐसा कोई मिसमैच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है तो वो नोटिस इश्यू करेंगे। ये एकदम जरूरत क्यों पैदा हुई इस चीज के लिए, तो इसका रीजन ये है कि भाई बहुत सारे केसेस में सीबीडीटी ने ये नोटिस किया कि भाई लोग पैसा तो बाहर भेज रहे हैं या पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, लेकिन वो उनकी जो इनकम वो डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी आईटीआर में उससे मिसमैच है, उससे कम है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि लेट्स एनालाइज फॉर्म 15 सीसी। तो फॉर्म 15 सीसी क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड इट्स फील्ड ऑफिसर्स टू स्टार्ट वेरीफाइंग एंड स्क्रूटनाइजिंग फॉर्म 15 सी फ्रॉम 2016। आप समझिए 2016 से फॉर्म 15 सीसी को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि वहां से डेटा अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फॉर्म 15 सीसी क्या होता है? फॉर्म 15 सीसी इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेमिटेंसेस सेंट आउटसाइड इंडिया। इट इज यूज्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर। क्योंकि फॉरेन करेंसी ऐसा तो है नहीं आपने नॉर्मल यूपीआई कर दिया किसी को। उसके लिए आपको क्या करना होता है? एक ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाना होता है, फॉरेन करेंसी परचेज करनी होती है। तो वो ऑथोराइज डीलर की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि रिपोर्ट करता है रेमिटेंसेज मेड टू नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन एंटिटी अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये सरकार की एक स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कुछ छूट दी जाती हैं और अदर सिमिलर स्कीम। फॉर्म 15 सीसी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच स्टेटमेंट्स रिलेट। तो हर बैंक को, हर ऑथोराइज डीलर को, हर वो बंदा जो कि फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया भेज रहा है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो फॉर्म 15 सीसी इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करे क्वार्टर खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर। अब ये जो फॉर्म 15 सीसी है इसकी डिटेल एसएफटी के थ्रू एसएफटी के थ्रू आपके एआईएस में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। एसएफटी क्या होता है? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। वहां पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब वो लोग फाइल करते हैं तो उसके थ्रू आपके एआईएस में इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। The data is collected either through specified financial transactions, Form 15 CC, TCS return where TCS is collected। तो TCS भी इस पर आता है, आगे समझेंगे क्या रेट है, क्या लिमिट्स हैं TDS और TCS की। TDS or TCS on foreign remittances। TDS section 195 deals with the tax deduction at source on payments made to non-resident. This includes any income whether in the form of interest, royalty, technical fees or any other income that is taxable or deemed taxable under the Income Tax Act। तो सेक्शन 195 में टीडीएस डिडक्ट होता है उस इनकम के ऊपर जो कि नॉन रेसिडेंट को पे की जा रही है। टीसीएस Section 206(c)(1)(g) pertains explicitly to the collection of TCS on the remittances of foreign exchange under liberalized remittance scheme or any other scheme. If a foreign remittance is not taxable in India, TDS may not apply, लेकिन TCS apply होगा। TCS may still be relevant depending on the nature of transaction. Another thing to note is that the foreign remittances itself may not be subject to TDS if it is not a taxable income। तो टीडीएस सिर्फ टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है, लेकिन टीसीएस के लिए टैक्सेबल इनकम होना जरूरी नहीं है। नॉर इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक सर्विस और इनकम सोर्स फ्रॉम इंडिया। However, if the foreign remittances includes income that is taxable in India, the TDS will apply।
एक रूल 37BB है। वहां पर जब भी आप फॉरेन रेमिटांसेस करते हो तो आपको कुछ छूट दी गई है सरकार द्वारा। अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने नोट किया कि उस छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। हर कोई 37BB की एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है। तो क्या है? A relaxation given in Rule 37BB, that if a remitter deductor certifies that the remittance is not taxable and then no further details are required, but this relaxation is seems to be abused। तो अगर आप डिक्लेयर कर देते हो कि ये टैक्सेबल नहीं है तो वहां पर आपसे डिटेल नहीं मांगता है। Rule 37BB specifically provides no information is required to be furnished for any sum which is not chargeable to tax, and such remittances is in the nature of, जैसे कौन सा, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पिलग्रिमेज, हज पर जा रहे हैं या बाहर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं, इस तरह के कुछ भी कर रहे हैं। ट्रैवल फॉर एजुकेशन, आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं इंक्लूडिंग फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन रियल एस्टेट। ये जो रूल 37BB में रिलैक्सेशन दिया गया है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया था रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को। द रिलैक्सेशन पर्टेन्स टू द सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। This relaxation is intended to streamline the reporting process for transactions where tax implications are clear, such as payment for import, loan to non-resident, or certain intercompany transfers. TCS is deductible in accordance with Section 206C(1)(g), even if such remittances is not taxable। तो भी हमने बताया आपको कि भाई TDS के लिए इनकम टैक्सेबल होना जरूरी है, TCS के लिए नहीं है। Even in case where the foreign remittances is not taxable in India, if such foreign payments fall under LRS, then with effect from 1st of October 2023, TCS at the rate of 20% shall be applicable on it if the aggregate sum exceeds rupees 7 lakh, except in case of a student loan for abroad, where TCS is 0.5%, LRS for medical treatment abroad, where TCS is 5%। तो वैसे जनरल रेट 20% का है, लेकिन अगर आप स्टडीज के लिए पैसा लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, तो 0.5% है, और मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं बाहर तो 5% का टीसीएस है। टीसीएस जनरली होता है टू कंट्रोल, टू मॉनिटर कि भाई कौन फॉरेन करेंसी बाहर जाकर के खर्च कर रहा है। टीसीएस का आपको जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है, ये आपके लिए एक तरीके से टैक्स नहीं है। पॉसिबल सेक्शंस अंडर विच नोटिस कैन बी इशूड, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस किस सेक्शन में आपको नोटिस इशू कर सकता है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्रिपेंसी लगती है आपके फॉरेन रेमिटांसेस के डेटा और आपके आईटीआर के डेटा में, तो कहते हैं सेक्शन 131(1)(a) में उसको पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, आपसे कोई भी सबूत मांग सकता है, कागज मांग सकता है। 133 में भी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर सकता है, दे कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड फर्दर इनिशिएट अदर सेक्शंस ऑफ द टैक्स लॉ फॉर टैक्स असेसमेंट। सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में नोटिस में भी सेंड टू एनी टैक्सपेयर हु फाइल्ड सस्पिशियस आईटीआर। सस्पिशियस आईटीआर मतलब जिस आईटीआर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है, जो कि प्राइमा फेसी रिकॉर्ड से मिसमैच करती है। सेक्शन 133(6) empowers income tax department to order taxpayers to furnish information and evidences for tax related inquiries and proceedings। 143(1) में वो आपका इंक्वायरी कर सकता है असेसमेंट से पहले। 143(2) में स्क्रूटनी नोटिस दे सकता है, डिटेल्ड स्क्रूटनी कर सकता है, आपके केस को पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज कर सकता है। 148(1)(a) में रीअसेसमेंट नोटिस इशू कर सकता है। 148(1)(a) में एक अच्छा खासा अमेंडमेंट आया है, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब आपको करना क्या है? फाइनली सारी बात यहां पर आकर के कंक्लूड होती है कि इस नोटिस से बचें कैसे, या नोटिस आ गया तो क्या करें। तो देखो, नोटिस से तो नहीं बच सकते आप। नोटिस आएगा तो उस नोटिस के बावत, उस नोटिस के अगेंस्ट आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो आपने रेमिटेंसेस किए थे आउट ऑफ इंडिया और उनका सोर्स ऑफ फंड क्या था। So data collection will enable the income tax department to issue notice to taxpayers to correctly assess their income and identify cases of tax evasion. Individuals having large foreign spends can expect closer examination by the income tax department.
Thus, it is advisable for individuals to maintain adequate documentation for their remittances and source of fund. If discrepancies in income reported are found, taxpayer may be exposed to additional tax demand, interest penalty, and even prosecution. तो टैक्स की डिमांड आ सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है और प्रोसिक्यूशन यानी कि जेल भी जा सकते हैं। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब नोटिस भेज रहा है। अगर आपने कोई भी फॉरेन करेंसी खर्चा किया है, बाहर भेजा है पैसा और अपनी आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया है, आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।